अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको गाइड करूंगा AngularJS के मॉड्यूल्स के बारे में। AngularJS एक मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट कंट्रोलर और एप्लीकेशन के लिए। आज की इस वीडियो में मैं दो सेपरेट मॉड्यूल्स क्रिएट करूँगा। एक को हम कहेंगे एप्लीकेशन मॉड्यूल और एक को हम कहेंगे कंट्रोलर मॉड्यूल। एप्लीकेशन मॉड्यूल में हम सिर्फ एप्लीकेशन को इनिशिएट करेंगे और कंट्रोलर मॉड्यूल में हम कंट्रोलर की डेफिनेशन करेंगे और इन दोनों मॉड्यूल को अपने मेन इंडेक्स पेज में इंक्लूड करवा के हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ऐप के लिए फ़ाइल बना लें। मैं कहता हूँ app.js और इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे मैं अपनी एक ऐप इनिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ वेरिएबल application is equal angular dot module डबल कोटेशन में आपकी ऐप का नाम माई ऐप कॉमा और ये एक अरे जो कि मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी को हैंडल करेगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जितने भी डिपेंडेंट मॉड्यूल्स होंगे वो इसमें से पास होंगे। ये हमारी एक एप्लीकेशन बन गई। अब हम एक बना लेते हैं कंट्रोलर के लिए, controller.js और यहाँ पे मैं इस इंस्टेंस को यूज़ करके अपने कंट्रोलर को इनिशिएट और डिफाइन करूँगा। कंट्रोलर आगे कंट्रोलर का नाम दे देते हैं। मैं कह देता हूँ ऐप कंट्रोलर। ठीक है, और इसको हमने डिफाइन करना है कॉमा फंक्शन स्कोप और मैं कह देता हूँ स्कोप डॉट एक मॉडल है मेरे पास यूज़र इज़ इक्वल यूज़र के अंदर के एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देते हैं। जैसे एक उसका एट्रीब्यूट है नेम और एक एट्रीब्यूट है उसका एज। ये मैंने दोनों डिफाइन कर दिए। अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा। डिव में कहूँगा ng ऐप इज़ इक्वल जो भी हमारी एप्लीकेशन का नेम है इसको यहाँ पे आप कॉपी कर दें और ng कंट्रोलर और जो भी आपके कंट्रोलर का नेम है हम उसको यहाँ पे रख दें और इसके अंदर अब मैं दो इनपुट फील्ड बनाऊँगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम एंगुलर के साथ काम कर रहे हैं। मॉडल, अगर आपको याद हो कि मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में यूज़र स्कोप के आगे यूज़र कहा था तो ये यूज़र का मॉडल है। तो मैं कहूँगा यूज़र डॉट और मैंने नेम उसका डिफ़ाइन किया था तो नेम br और यहाँ पे सेकंड एट्रीब्यूट जो मैंने उसका सेट किया था वो था उसकी एज। अब मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ पेज को तो मेरे पास दो इनपुट फील्ड तो बन गई लेकिन उनके अंदर डाटा अभी तक नहीं अवेलेबल। उसकी वजह यह कि हमें यहाँ पे जो हमने अभी फाइल्स क्रिएट की हैं JS की यहाँ पे उनको इंक्लूड करवाना है। जैसे app.js और कंट्रोलर JS और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो डाटा मेरे पास सामने विजिबल है। तो जिस तरह हम jQuery और AJAX के अंदर प्लगइन्स को यूज़ करने के लिए उनकी डिफरेंट फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं, इसी तरह आप एप्लीकेशन और कंट्रोलर डिफरेंट बना के फाइल्स उनको इंक्लूड करवा के यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ AngularJS मॉड्यूल्स का वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेरे ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।